नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। पिछले अंक में आपने जाना कि किस प्रकार अभिमन्यु ने कौरव सेना पर आक्रमण करके उनके चक्रव्यूह और चतुरंगिणी सेना को तितर बितर कर दिया। आज के अंक में आप जानेंगे कि किस प्रकार अभिमन्यु ने दुर्योधन पर हमला करके पूरी कौरव सेना को हैरान कर दिया और पूरी कौरव सेना चक्रव्यूह को भूलकर दुर्योधन के प्राण बचाने में लग गई। आज ही के अंक में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अभिमन्यु और अश्मक पुत्र के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ और अभिमन्यु ने किस प्रकार उसे मृत्युलोक पहुंचाया। राजन, अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार भगाया है। यह देखकर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन स्वयं सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आया। उस युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अभिमन्यु की ओर लौटते देख द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरो, कौरव नरेश की सब ओर से रक्षा करो। बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्यभूत राजा दुर्योधन को पहले ही मार डालेगा। अतः तुम सब लोग दौड़ो, भय न करो, शीघ्र ही कुरुवंशी दुर्योधन की रक्षा करो। महाराज, तदनंतर अस्त्र शस्त्र में निपुण बलवान हितैषी और विजयशाली योद्धाओं ने आपके वीर पुत्र को रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। यद्यपि वे अभिमन्यु के भय से बहुत डरे हुए थे। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनी, बृहद्दल, मद्रराज शल्य, भूरी, भूरिश्रवा, शल, पौरव तथा वृषसेन ये अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने महान बाण वर्षा द्वारा अभिमन्यु को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उसे मोहित करके इन वीरों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया। तब मानो मुंह से ग्रास छिन गया हो। यह मानकर अर्जुन कुमार अभिमन्यु इसे सहन न कर सका। अतः अपनी भारी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथियों और घोड़ों सहित युद्ध में विमुख करके सुभद्रा कुमार ने सिंह के समान गर्जना की। मांस चाहने वाले सिंह के समान अभिमन्यु की वह गर्जना सुनकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण आदि महारथी सह न सके। आर्य, तब उन महारथियों ने रथ सेना द्वारा उसे कोष्ठ में आबद्ध सा करके उसके ऊपर नाना प्रकार के चिन्ह वाले समूह के समूह बाण बरसाने आरंभ कर दिए। परंतु आपके उस वीर पौत्र ने अपने पैने बाणों द्वारा शत्रु के उन सहायक समूह को आकाश में ही काट दिया और उन सभी महारथियों को घायल भी कर डाला। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तब अभिमन्यु से चिड़े हुए उन योद्धाओं ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले सुभद्रा कुमार को मार डालने की इच्छा रखकर उसे घेर लिया। भरत श्रेष्ठ उस समय जैसे सब ओर से उछलते हुए समुद्र को तटभूमि रोक लेती है, उसी प्रकार आपके सैन्य सागर को एकमात्र अर्जुन कुमार ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध प्राण विपक्षी वीरों तथा अभिमन्यु में कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ। इस प्रकार वह भयंकर एवं घोर संग्राम चल रहा था। उसमें आपके पुत्र दुस्सह ने 9, दुशासन ने 12, शर्दवान के पुत्र कृपाचार्य ने 3 और द्रोणाचार्य ने विषधर सर्प के समान भयंकर 17 बाणों से अभिमन्यु को बींद डाला। इसी प्रकार विविशंति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्दल ने 8, शकुन ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया। महाराज, उस समय धनुष हाथ में लिए प्रतापी अभिमन्यु ने जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब और घूम घूम कर उन सब महारथी को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब आपके पुत्रों ने मिलकर अभिमन्यु को त्रास देना आरंभ किया। फिर तो वह क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र, शिक्षा तथा हृदय का महान बल दिखाने लगा। इतने में ही अश्मक के पुत्र ने सारथी के आदेश का पालन करने वाले गरुड़ और वायु के समान वेगशाली सुशिक्षित घोड़ों द्वारा बड़ी तेजी से वहां कर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उससे कहा कि रुको बालक, अभी यहीं रुको, अभी तुम्हें मुझसे युद्ध करना है। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अश्मक पुत्र के घोड़ों, सारथी, ध्वज, भुजा, धनुष तथा मस्तक सभी को 10 बाणों से पृथ्वी पर काट गिराया। यह सब इतनी तीव्रता से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया और अश्मक पुत्र के प्राणों की रक्षा तो दूर, वह उसे सिर्फ मरा हुआ ही देखते रहे। सबके हाथ पैर एकदम जड़वत से हो गए थे, मानो बिजली की सी तेजी से अभिमन्यु ने उसका वध कर डाला। आगे के अंक में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस योद्धा से और किस किस तरह का अभिमन्यु से युद्ध हुआ और अभिमन्यु को वीर अभिमन्यु बनने के लिए किस किस योद्धा को परास्त करना पड़ा और किस किस योद्धा से उसे युद्ध में अपने कौशल दिखाने पड़े। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।